ये टप्पू सेना इतनी आसानी से मान गई? बेटे, शेर जंगल में कैसे शिकार करता है जानते हो? म्हणजे शिकार करने के पहले वो खामोशी से 2 कदम पीछे हटता है, फिर मौका तोड़ के झपटता है एकदम से अपना शिकार। अब टप्पू सेना खामोशी से 2 कदम पीछे हट गई है। अब सोच लो शिकार कौन होने वाला है। सही बात है। क्या सही बात है? क्यों डरा रहे हो मेहता साहब आप भी? बात डराने की नहीं है भाई, अब बच्चे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पता नहीं अभी ये टप्पू सेना क्या करेगी। ए टप्पू, चल पकड़। गोया के कान में क्या बोला? कुछ नहीं भिड़े अंकल, डोंट वरी, रिलैक्स। मेहता साहब, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी धमाका क्या होगा? भिड़े, तुम्हें रोकना नहीं चाहिए था बच्चों को। मतलब? लो, आ गए गोली साहब, देखते हैं क्या करते हैं। गोली के हाथ में क्या है? गोया, क्या है तुम्हारे हाथ में? हाँ बेटा, गोली क्या है? काला रंग, दीवार पे लगाना है ना? अरे अरे, दीवार पे रंग लगा रहे हो क्यों? मेहता अंकल, उसका एक रीजन है। क्या 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 रीजन क्या है? भिड़े अंकल, छोटे बच्चे को नजर ना लगे इसलिए हम काला टीका लगाते हैं। हमारी इतनी बड़ी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी को नजर ना लगे इसलिए काला टीका लगा रहे। गोली, तू कलर लगा। हाँ गोली लगा। लगा लगा। ये तीर गोया ये ओहो, अरे यार, अरे क्या किया तुमने? ये टप्पू ये सब क्या? अरे क्या है हाथी भाई, बोलो आप कुछ। गोली? What is this? Very bad. हाथी अंकल, भिड़े अंकल, रिलैक्स। काला टीका लगा दिया है ना, अब भी सोसाइटी को नजर नहीं लगेगी। बस बोलो, सोसाइटी को नजर ना लगे, ये क्या बोल रहे? अरे मेहता साहब कुछ तो बोलिए आप। वैसे एक बात तो है भिड़े, ये बच्चे जो भी करते हैं ना, बड़ों से सीख के करते हैं। ये नजर के लिए टीका लगाना और ये तमाम अंधविश्वास जैसी चीजें हम बड़े इनको सिखाते हैं। वैसे मुझे तो आज लिखने के लिए एक सब्जेक्ट मिल गया, बच्चे और अंधविश्वास। बात में दम है। अरे क्या दम है बात में? अरे क्या बोल रहे आप मेहता साहब? एक मिनट बेटा, टप्पू जोक सपाट। देखो बेटा, शरारतों की एक सीमा होती है, हाँ, और ये जो तुमने किया शरारत नहीं है, शैतानी है। भिड़े अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, सोसाइटी अभी अभी बनी है, इतनी खूबसूरत सोसाइटी है, और इसमें जगह जगह अगर दाग लग जाएंगे तो कैसा लगेगा? अरे तुम्हारी भी तो कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ना तो कोई गंदगी हो, ना कोई कांच टूटे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं मेहता अंकल। तुम लोग को सोसाइटी में क्यों तोड़फोड़ करनी है? ठीक है, हम लोग सोसाइटी में क्रिकेट नहीं खेलेंगे। चलो फ्रेंड्स, क्लब हाउस में खेलते हैं। अरे क्लब हाउस में क्रिकेट नहीं खेलते। अरे ये वो ग्राउंड नहीं है। अरे आई का दया। हाँ, चलो मैं जा रहा हूँ दुकान। दुकान जाना ही है। तू कहती है तो सब्जी बब्जी काट के आटा बाटा गूंद के जाता हूँ। नहीं नहीं, सब्जी मैंने काट ली है, अब सिर्फ आटा गूंद दीजिए। आज दुकान जाना ही है जॉनी। मत जाओ ना, प्लीज, रिक्वेस्ट। ठीक है चल, नहीं जाता। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। नहीं नहीं, खलास, सुनो, बोल दिया अबे, खत्म, चलो। अरे नहीं नहीं बाबा, मेरी बात सुनिए। अभी आप दुकान जाइए और फिर रात को आप जब दुकान से वापस आएंगे ना, तभी मस्त बढ़िया खाना तैयार रखूंगी। लुच्ची। लुच्चा। जय जिनेंद्र। चढ़ भराते। जय जिनेंद्र। दया का प्यार भी कभी कभी दुखदायक हो जाता है। अरे नहीं जड़े भाई। हाँ बोल अब्दुल। सीढ़ी नहीं है। थैंक यू अब्दुल। मैं
मैं तो अभी इधर से ही उतरने वाला था। अरे जेठा भाई, जब आपको मालूम है कि यहाँ पर सीढ़ी नहीं है तो आप यहाँ से क्यों आए? बरसों की आदत भाई, और क्या। अरे जेठा भाई, मैं बार बार नहीं आऊंगा आपको यहाँ पर बचाने के लिए। थैंक यू अब्दुल, थैंक यू। ओके ओके। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे बचा लिया। और अब्दुल तेरा भी भाई। बाप रे, बाल बाल बच गया। ये सुंदर भी ना। अरे टप्पू के पापा, अब दुकान जाके आप भी गए? और इतनी जल्दी रात हो गई। और रात हो गई तो इतनी धूप क्यों है? ये रमुजनी रानी, ये तेरा वीरा इधर सीढ़ी कभी लगाएगा? अरे लगाएगा बाबा, लगाएगा। कभी लगाएगा? हम में से किसी को लग जाएगा तभी लगाएगा। पता है अभी मैं यहाँ से गिरते गिरते बचा हूँ। क्या? मत दीजिए। सुंदर भाई, आपके फोन। माय डियर जीजा जी का फोन। गुड मॉर्निंग। बोलिए बोलिए माय डियर जीजा जी। मैं बोल रही हूँ। अरे बेटा बोलो बोलो। वीरा, सीढ़ी कब लगाएगा? मैंने सीढ़ी लग जाएगी, तुम चिंता मत करो। आज के आज सीढ़ी लग जानी चाहिए। वो क्या है कि बिना जरा। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं दोबारा नहीं बोलूंगी। आज के आज सीढ़ी लग जानी चाहिए। बेटा तूने सुंदर को डांटा? हाँ, जरूरत पड़ने पर डांटना मेरा फर्ज है। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। मेरी माँ हमेशा कहती है, बेटा लाड़ दुलार करने की जरूरत पड़े तो लाड़ दुलार करो, और अगर डांटने की जरूरत पड़े तो बेझिझक डांटो, फिर चाहे कोई भी हो। मतलब कल को अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो तू मुझे भी डांटेगी? लोगों भी ना, अब तो मेरे पति परमेश्वर हो। मैं आपको कैसे डांट सकती हूँ? आपके लिए तो बापूजी है ना। तू दिखती है उतनी भोली है नहीं। बस बाबा बस, और कितनी तारीफ करेंगे मेरी। दुकान नहीं जाना? जाइए दुकान जाइए, चलिए। इधर से ही जाऊं? सॉरी नहीं बाबा, नहीं सॉरी, पीछे वाले रास्ते से। अरे दरवाजा खोलो! अरे दरवाजा किसने बंद किया? अरे दरवाजा किसने बंद किया? अरे जेठा भाई, आइए। लगता किसी ने दरवाजा गलती से बंद कर दिया। थैंक यू भाई अब्दुल, थैंक यू। आज तो सुबह से तू ही मेरी मदद में आ रहा है। जेठा भाई, इसमें थैंक यू की क्या जरूरत है? वो कहते हैं ना कि जीते जी किसी के काम आए तो मरने की क्या जरूरत है? चल मैं चलूं? हाँ चलिए। अरे भाई, दरवाजा क्यों बंद कर रहा है तू? आप बाहर आ गए ना। अरे भाई मैं बाहर आ गया, लेकिन बापूजी, दया, टप्पू वो सब तो अंदर ही है ना। हाँ। तू एक काम कर भाई, तू बीड़ा को जाके बोल कि नोटिस बोर्ड पे सुविचार बाद में लिखे, सबसे पहले उधर यह विचार लिखे कि जब तक हमारी सीढ़ी लग नहीं जाती तब तक यह दरवाजा कोई भी गलती से भी बंद ना करे। हाँ ये ठीक है, मैं अभी भिड़े भाई को बोल देता हूँ। हाँ। पता नहीं ये सीढ़ी कभी लगेगी। हाँ? कुछ नहीं भाई, क्या है? बागा, सेठ जी आए? नहीं नटू काका, अभी तक नहीं आए। मेरा वॉच चालू ही है। शाबाश, तू इधर से हिलना नहीं। आज कुछ भी हो जाए हम सेठ जी को छोड़ेंगे नहीं। बी अलर्ट। बराबर है नटू काका, ऐसा मौका जिंदगी में बार बार थोड़ी ना मिलता है। यस माय बॉय, वेरी वेल सेड। चाचा, भतीजा, अनाड़ी खिलाड़ी, क्या घुसपुस हो रही है इधर?
सेठ जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। क्या मीटिंग क्या चल रही है इधर? बका बता दे। अरे बता देना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या बताना है, बोल। नहीं सेठ जी, वो आप और सेठानी जी डिस्को कंपटीशन के फाइनल राउंड में पहुंचे ना, तो नटू काका पार्टी मांग रहे हैं। तो दे दे पार्टी। मुझसे नहीं, आपसे। नटू काका, मैं तो हार गया हूँ, मैं थोड़ी जीता हूँ। गाड़ी भी मुझे नहीं मिली है, तो पार्टी काहे की? कोई बात नहीं सेठ जी, अगर आपको पार्टी नहीं देनी है तो मेरी एक दूसरी ऑफर है। आप पार्टी देंगे? सर, क्या सेठ जी, आप भी नटू काका क्यों पार्टी देंगे? राइटो। सेठ जी, आपको पार्टी नहीं देनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन नंबर 2 पे आने की खुशी में आप मेरी पगार बढ़ा दीजिए। वाह नटू काका, क्या ऑफर दिया है। 1 पंथ 2 काज। बढ़ी हुई पगार में से हम पार्टी भी मना लेंगे और सेठ जी के पैसे भी बच जाएंगे। बोलिए सेठ जी, आर यू इन? है कहा? अरे है नहीं भाई, है। नट्टू काका इंग्लिश में क्या बोले वो समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने बोला। नट्टू काका ने पूछा आर यू इन, मतलब उन्होंने जो आपको पगार बढ़ाने का ऑफर दिया है, क्या वो आपको मंजूर है? ठीक है, मैं आपकी पगार बढ़ाऊंगा उस दिन जिस दिन मैं डिस्को स्पर्धा जीतूंगा। अभी तो मैं हार गया हूं ना। एक हारे हुए खिलाड़ी से आप पार्टी लेना चाहते हैं? एक हारे हुए खिलाड़ी से आप अपनी पगार बढ़वाना चाहते हैं? एक हारे हुए खिलाड़ी की आप हराजी करना चाहते हैं? नहीं सेठ जी, नहीं 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 नहीं, मैं इतना निर्दयी नहीं हूँ। मुझे नहीं चाहिए आपसे पार्टी, मुझे नहीं बढ़ानी है अपनी पगार अभी। अच्छा चलो, तो ए भाई बागा, वो मोबाइल रिपेयरिंग के लिए आए थे, 2-3 और रिपेयर कर दिए? नहीं सेठ जी, अभी कर रहा हूँ बस। चलो चलो जल्दी जल्दी करो। और नटू काका डिलीवरी का क्या हुआ? बस अभी करवा देता हूँ सेठ जी। चलो 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 जल्दी काम करो। चलो चलो। अरे देवा, काय झक्कास सोसायटी बनवली ने, एकदम रंगीबिरंगी। काय कलर, काय डिझाईन, अगं बया बया। अगं बाई, कृष्णदेव भी आहे की। नमस्कार नमस्कार देवा, लई झक्कास। आजू-बाजू के पूरे एरिया में सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी की चर्चा है। तो फिर मैंने भी बता दिया, गोकुलधाम सोसाइटी में सिर्फ मेज भाजी बेचती है। सीढ़ी बनकर आ गई। चला आने दो, कम ऑन। सीढ़ी आ गई। जल्दी आ रहे हैं, जल्दी आओ। फटाफट उतारो। आराम से संभाल के लगा। लो। बता रहा हूँ। अभिनंदन जी। दया भाभी, अभी आप सीधे रास्ते घर जा सकेंगी। बोलो अम्बे माता की जय। दया भाभी, सीढ़ी लग रही है, जेठा भाई का हमेशा का टेंशन खत्म। मैं टप्पू के पापा को फोन करके खुशखबरी दे देती हूँ। दया भाभी, अरे सीढ़ी तो लग जाने दीजिए दया भाभी। बबीता जी, जरा फोन देंगे? Why not? नोट, कोई बात नहीं, सीढ़ी लग जाने के बाद मैं टप्पू के पापा को फोन कर दूंगी। दया भाभी, why not मतलब क्यों नहीं, आप जरूर फोन कीजिए। ये लीजिए। अब जरूर टप्पू के पापा को फोन लगा देंगे। ये लो। ओहो बबीता जी, बोलिए बबीता जी। बबीता जी नहीं, दया
जी बोल रही है। बोलिए बोलिए दया जी। पापा जी, सॉरी मतलब टप्पू के पापा जी, मुझे आपको एक खुश खबर देनी है। क्या रात को खाने में तो रसपुरी बना रही है? अरे नहीं, मेरे सुंदरी ने सीढ़ी वालों के साथ सीढ़ी भेज दी है और अभी सीढ़ी लग रही है। क्या बात कर रही है दया? तेरे डांटता रंग लाई। आज ही सुंदर को डांटा और आज के आज ही उसने सीढ़ी लगवा दी। तो चलो इस खुशी में मैं आज आपको स्पेशल रसपुरी खिलाऊंगी। अरे थैंक यू दया, थैंक यू। बाय। बबीता जी। हाँ? थैंक यू। You're most welcome. अरे रमोलो जी यहाँ पे देखो, स्टेट एजेंट है, बाजू की सोसाइटी में नई रहने आई है। रमोलो जी इकडे ये ना रमोला जी है और ये सब हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की रहीवासी है। हेलो। हाय। मेरा नाम रमोला मिर्चंदानी है। मैं एक एस्टेट एजेंट हूँ। एक्चुअली मेरे पास एक पार्टी है जो आपके इस गोकुलधाम सोसाइटी में फ्लैट लेने में इंटरेस्टेड है। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर कोई फ्लैट खाली है? मुझे पता है तब तक गोकुलधाम में कोई फ्लैट खाली नहीं है। हाँ, और अगर कोई फ्लैट खाली होता भी ना तो हमारी सोसाइटी में ऑलरेडी एक एस्टेट एजेंट है, माधवी भाभी। हाँ, बड़े बहन है। हेलो। अच्छा, तो आपके यहाँ कोई फ्लैट खाली है तो बताइएगा। 1 साइड कमीशन आप रख लेना और 1 साइड पार्टी से कमीशन मैं रख लूंगी। वैसे माधवी भाभी, हमारी सोसाइटी में भी फ्लैट्स के रेट्स क्या है? हाँ, हमारी सोसाइटी इतनी अच्छी हो गई तो भाव तो अच्छा ही होगा ना? या राइट। लेकिन मार्केट वैल्यू से तो भाव कम ही मिलेगा। क्यों? तो क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। मतलब आपकी सोसाइटी भले ही अंदर से सुपर्ब लुक हो, पर कोई भी पार्टी आएगी तो उसकी पहली नजर तो गेट पर ही जाएगी। और जो गेट पे वो 2 पुरानी दुकानें हैं ना, वो आपकी सोसाइटी का फर्स्ट इम्प्रेशन बिगाड़ती है। अरे तो क्या हुआ? अरे अब्दुल भाई और वो स्त्री वाले सुभाष भाई है ना, उनकी दुकान तो बरसों से गेट पर है। अब दुकान नई हो या पुरानी हो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? हाँ, एग्जैक्टली। मैडम, आपको भले ही फर्क न पड़े और कोई पार्टी आए ना आए, हकीकत तो यही है ना। अरे और इन 2 पुरानी दुकानों की वजह से आपने जो इतना खर्चा करके नई सोसाइटी बनाई है ना, उसका पूरा शो बिगड़ता है। अरे ऐसे क्यों बोल रही है ये? आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी ही होगी। कौन सी कहावत? मखमल पे टाट का पैबंद। मैं बरसों से एस्टेट एजेंट का काम करती हूँ और मेरा अनुभव ये कहता है, महल के आगे अगर खंडर हो ना तो महल की चमक कम होती ही है। इन 2 दुकानों की वजह से आपको भाव कम मिलेगा। ये लीजिए माधवी जी, मेरा कार्ड। कोई पार्टी हो तो बताइएगा। हाँ, या अल्लाह, बात तो सही है। इस सोसाइटी के सामने मेरी दुकान महल के सामने झोपड़े जैसी लगती है। अब मैं ये दुकान बंद करके चला जाऊंगा।
आप किसी से 1000 रुपए के नोट का छुट्टा मांगे और वो आपको 200 रुपए के 5 नोट हाथ में दे दे, तो आपको कैसा झटका लगेगा? उससे कई बड़ा शौक, उससे कई बड़ा झटका ये है कि अब्दुल ने ये सोचा कि वो गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के चला जाएगा। भाई, तमाम बच्चों का दोस्त, हम बड़ों का साथी, गोकुलधाम सोसाइटी की बहनों का मददगार, सबका प्यारा अब्दुल सोसाइटी छोड़ देगा। भाई, इससे बड़ा झटका तो हो नहीं सकता। अभी अभी तो सोसाइटी के रेनोवेशन का सेलिब्रेशन हुआ है और अभी ये टेंशन। किसी की नजर तो नहीं लग गई गोकुलधाम सोसाइटी को, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, किसी की नजर लगी हो लेकिन हम आपकी हंसी को नजर नहीं लगने देंगे। यहाँ कितनी भी मुसीबत हो, हंसी और ठहाकों के चौके छक्के लगते रहेंगे आपके घरों में। बस देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जो गेट पे वो 2 पुरानी दुकानें हैं ना, वो आपकी सोसाइटी का फर्स्ट इंप्रेशन बिगाड़ती है। मखमल पे टाट का पेपर। महल के आगे अगर खंडर हो ना, तो महल की चमक कम होती ही है। 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 अरे अब्दुल भाई, तुम्हारी दुकान का दरवाजा ठीक से बंद नहीं हो रहा था, रिपेयर करवा लिया क्या? अब दरवाजा ठीक करने की जरूरत नहीं है। क्यों अब्दुल भाई? जब किस्मत ही ठीक नहीं है तो दरवाजा ठीक करने की क्या जरूरत है? ये क्या कह रहे हो अब्दुल भाई? क्या बताओ सुभाष, हुआ यूं कि पूनम के चांद जैसे चमकती हुई गोकुलधाम सोसाइटी में अपनी दुकान चांद में दाग की जैसे लगती है, और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम अपनी दुकान नहीं बनाए। जब ये सोसाइटी बनी तो मेरी ये दुकान एक चाय की टपरी थी। बाद में मैंने इसे सोडे की दुकान बनाई, और फिर मैंने स्त्री की दुकान भी बनाई और तुझे चलाने के लिए दिया। सही कह रहे हो। लेकिन सोसाइटी वाले ने कभी कुछ नहीं कहा। गोकुलधाम वासियों के कितने एहसान है हम पर, और अपनी दुकान की वजह से सोसाइटी का शो खराब हो तो एहसान फरामश होंगे ना। लेकिन अब करें तो क्या करें अब्दुल भाई? सुभाष, हम ये दुकान खाली कर देते। खाली? फिर सोसाइटी को ये दुकान का जो करना है करे। सुभाष, तुम भी कोई नया काम ढूंढ लेना। ठीक है अब्दुल भाई, हम दुकान खाली कर देंगे। अब्दुल भाई। हाँ बोल टप्पू। एक बोल दो ना, पैसे बाद में दे दूंगा। अरे पैसे की जरूरत नहीं है, और एक काम कर, सब बॉल रख लेना। अब्दुल भाई, सिर्फ एक ही बॉल चाहिए? अरे सारे बॉल रख। अब्दुल की तरफ से टप्पू सेना को गिफ्ट। आपका बर्थडे है क्या? हैप्पी बर्थडे। हाँ, नया जन्म ही समझ के रख ले। ओके, थैंक यू। सुभाष, दुकान छोड़ने का दर्द नहीं है मुझे, दर्द है तो गोकुलधाम वासी को छोड़ने का। जल्द से जल्द अपनी दुकान बंद कर देंगे, और रात को भाई लोग सोडा पीने के लिए आएंगे तो मैं सबको बता दूंगा। ठीक है, यही ठीक रहेगा। भाई मुबारक हो जेठालाल, फाइनली तुम्हारे घर की सीढ़ी लग गई। अरे हाँ भाई, हाँ, सीढ़ी के बिना तो संसार सूना हो गया था। तो भाई आज इसी खुशी में सोडा का बिल श्री जेठालाल जी देंगे। हाँ। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, दे दिया। क्या बात है जेठा भाई। अरे भाई अब्दुल, एक एक सोडा और सबके लिए बनाओ जेठा भाई की तरफ से, और मेरे लिए 2। नहीं, हाथी भाई के लिए अच्छे। थैंक यू, बनाओ जल्दी। अरे हाँ भाई, शाम का समय, गर्मी का मौसम, और सोडा वो भी अब्दुल के हाथ का। क्या बात है, लेथल कॉम्बिनेशन। अरे मैं एकदम करड़ का मैदा था आपने। अब्दुल के हाथों में जादू है, जादू। तुम्हारे हाथ के बने हुए सोडे का टेस्ट एकदम अलग होता है। बिल्कुल सही कहा यार भाई, ये अब्दुल के हाथ के सोडा जब तक पीते नहीं है, नींदड़ी नहीं आती है। नींदड़ी? नींद ऊंघ। ओहो। अरे बस भाई, अब्दुल अभी तारीफ ही सुनता रहेगा, मैं सोडा भी पिलाएगा। अरे दे रहा हूँ भाई, बेटे रुको जरा। ये लो भाई। लो भैया। अरे अब्दुल, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारे चेहरे पे क्यों 12 बजे में भाई?
कोई टेंशन है? मेहता साहब, अब्दुल के हाथ का ये आखिरी सोडा है। हाँ? क्या? क्यों? आखिरी छोड़ा? क्या मतलब? अब्दुल, सोडा का स्टॉक खाली हो गया है क्या? नहीं आती भाई, सोडे की बोतल तो फ्रिज में बहुत पड़ी है। तो भाई सोडा की जितनी बोतलें रखी है वो सब एक्सपायर हो गई। पोपटलाल, एक्सपायर सोडा होगा, बोतलें एक्सपायर नहीं होती है। क्या मेहता साहब, आप भी भावना को समझिए। अरे तो अब्दुल, फिर आखिरी सोडा कैसे? कल से सोडा कंपनी का सोडा सप्लाई बंद होने वाला है क्या? हाँ, पर सोडा नहीं। कल से अब्दुल की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। हमेशा के लिए बंद हो रही है मतलब? क्या बात कर रहा है तू? क्या हुआ क्या भाई? ये भिड़े ना कुछ कहा? ये भाई भिड़े, क्या बेचारा गरीब आदमी को परेशान कर रहा है तो? मैंने कब परेशान किया? ए भाई अब्दुल, तू क्यों झूठ बोल रहा भाई? मैंने तुम्हें कब परेशान किया? अरे ये क्यों झूठ बोलेगा भाई? अरे तू नहीं बोला होगा, तू सेक्रेटरी है, इसका मतलब एक मिनट, आपस में तुम लोग क्यों बहस कर रहे हो भाई? अब्दुल भाई, तुम खुद ही बता दो ना कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम हमेशा के लिए दुकान बंद कर रहे हो? हाँ अब्दुल। मैं अब्दुल, तुम्हारे दुकान बंद करने का जो भी कारण हो उसको अभी के अभी कैंसिल करो। सही बात है। अरे गोकुल धाम में अब्दुल की दुकान नहीं हो, ऐसा हम सपने में भी नहीं सोच सकते। करेक्ट है। मेरा और सुभाष इस्त्री वाले का यहाँ आखिरी दिन है। क्या? सुभाष? सुभाष भी जा रहा है? ये सुभाष? यहाँ बुलो भाई, बुलो। क्यों भाई सुभाष, क्या बोल रहा है ये? तुम भी जा रहे हो? जी हाँ। अरे तो इस्त्री कौन करेगा? लो भाई, इससे बड़ी फिक्र हो रही है सुभाष की। भाई ये तो घर पे इस्त्री कर लेगा, हम कहाँ जाएंगे इस्त्री के कपड़े देने? सही बात है। अरे भाई अब्दुल, सच सच बता ना, प्रॉब्लम क्या है? हाँ, इस तरह से अचानक कोई दुकान बंद करके जाता है खुशी की बात, लेकिन आप लोगों से बिछड़ने का गम भी है। दुबई में मेरे चचेरे भाई ने एक मिनी सुपर मार्केट खोला है। उसको चलाने के लिए एक भरोसे वाला आदमी चाहिए, इसलिए उसने मुझे वहाँ पर बुलाया है और मैंने उसकी ऑफर को हाँ कह दी है। इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। आई एम सॉरी। तू तो दुबई जा रहा है ठीक, लेकिन सुभाष? हाँ, सुभाष भी साथ में आ रहा है। उसे भी 2 पैसे ज्यादा कमाने मिलेंगे, उसका भला हो जाएगा। ऑल द बेस्ट भाई। जी शुक्रिया। मुबारक हो भाई अब्दुल, है तो अच्छी बात है भाई। दुबई जा रहे हैं? अरे वाह, फॉरेन। हाँ भाई अब्दुल, जब तुमने कहा कि मैं दुकान हमेशा के लिए बंद कर रहा हूँ तो हम लोग तो डर गए थे, लेकिन ये तो तरक्की वाली बात है भाई। दुख तो हो रहा है कि तुम जा रहे हो, लेकिन अगर ऐसे में हम तुम्हें रोकें तो हम स्वार्थी होंगे। तो भाई अब्दुल, हम तुम्हारी तरक्की में आड़े नहीं आना चाहते भाई। ऑल द बेस्ट। हाँ, ऑल द बेस्ट। अच्छी बात है ये तो। हाँ भाई अब्दुल, जाने से पहले बोल देना कि हिसाब कितना हुआ भाई, मेरा कितना हुआ। क्या है, जाने से पहले हिसाब क्लियर करना बहुत जरूरी है, किसी का पैसा बाकी नहीं रखना चाहिए। ए भाई भिड़े, तू मुझे देख के क्या बोल रहा है? क्या मतलब क्या है तेरा? मैं सबका हिस्सा बाकी रखता हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो तो ऐसे बोलते बोलते तुम्हारी तरफ नजर गई मेरी। मुझे मालूम है तुम कभी नहीं देते। मतलब कभी हिसाब बाकी नहीं रखते, मालूम है मुझे। अब भाई कितना हुआ बोलो भाई। हाँ बोलो भाई, बोलो। इसका हिसाब पहले बता दो। हाँ भाई, हाँ चलो आज ही इसका हिसाब क्लियर कर देते हैं भाई। हाँ बता भाई। बता अब्दुल। भिड़े भाई, जेठा भाई, आप लोग का प्यार और दुआ, यही तो मेरा फाइनल हिसाब है। यही तो मेरी कमाई है। अरे अब्दुल। भिड़े भाई, हम दोनों की दुकान की चाबी मैं आपको कल सवेरे 11 बजे दे दूंगा। ठीक है। आप लोगों से मेरी एक विनती है, मेरी प्यारी टिप्पू सेना और गोकुल धाम की बहनों को अलविदा कहने की मेरी हिम्मत नहीं होगी, और जाते वक्त मैं उनसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा। प्लीज उन लोगों को ये मत बताना कि अब्दुल भाई हमेशा के लिए दुकान बंद करके जा रहा है। अरे अब्दुल देखो, तुम उदास हो रहे हो, ये तो स्वाभाविक है। हम भी तुम्हारे जाने से बहुत उदास हैं भाई, लेकिन तुम अच्छे काम के लिए जा रहे हो, तरक्की के लिए जा रहे हो, इसलिए खुश होके जाओ। हम तुम्हें और तुम्हारे सोडा को बहुत मिस करेंगे। तो फिर आज ये अब्दुल के हाथ का आखिरी सोडा अब्दुल के नाम। हाँ, चीयर्स अब्दुल।
आप हमें छोड़ के चले जाओगे? अब्दुल भाई आपने हमें बताया भी नहीं। अब्दुल भाई मैं आपसे कट्टी हूँ। बच्चों टप्पू सेना अब्दुल जाने का दर्द बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन टप्पू सेना की नाराजगी नहीं। अरे बच्चों, बात को जरा समझो। अब्दुल के जाने का दुख हम सबको है, लेकिन उसका जाना जरूरी है, उसकी अपनी कुछ मजबूरियां हैं। हाँ देखो टप्पू सेना, अब्दुल को यहाँ से हंसी खुशी विदा करो। ठीक है अब्दुल भाई, हमारा तो फैसला था कि हम आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे, पर दादाजी कहते हैं कि हमें जोश में नहीं होश में रहकर सोचना चाहिए। पर अब्दुल भाई आप हमें मिलने आओगे ना? हाँ, मैं जरूर आऊंगा तुम लोग से मिलने के लिए। हे जीरे, हे जीरे। बड़े भाई, दुकान की चाबियां। अब्दुल, गोकुलधाम सोसाइटी तुम्हारी थी, तुम्हारी है, तुम्हारी हमेशा रहेगी। तुम्हारी जब मर्जी हो यहाँ पे आ जाना। ऑल द बेस्ट। गुड बाय। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी हमेशा ये दुआ करेगी कि तुम जहाँ कहीं भी रहो वहाँ खुश रहो, आबाद रहो, बहुत तरक्की करो। अब्दुल अब्दुल, किसी भी चीज का जरूरत हो तो फोन कर लेना। ऑल द बेस्ट। अब्दुल भाई अब्दुल भाई तुसी ना जाओ। नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। हमने क्यों किया? अरे अरे बच्चों, अभी समझाया ना अब। अरे टप्पू सेना, बी स्ट्रॉन्ग। हाँ, उसे हंसी खुशी विदा करो। अब्दुल भाई, सामान रख दिया है, चले? नहीं जाने दो। अब्दुल भाई बेटा भाई नमस्ते। नमस्ते। आपने 11:15 बजे हमें आने को कहा था, तो लो हम आ गए। तो शुरू करें? हाँ बिल्कुल, ये दोनों दुकानें तोड़ के यहाँ पे जगह क्लियर कर दो। हाँ चलो भाई, शुरू हो जाओ। चलो बच्चों, आप लोग चलो ये साइड आ जाओ। बच्चों आ जाओ, ये साइड आ जाओ। आइए। चलो भाइयों, चलो चलो आ जाओ, आ जाओ। चल तू आप। अरे यहीं पे हूँ, क्या हुआ? गैस 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 लीकेज हो गया। एक काम करो, पहले तुम बाहर जाओ, मैं दरवाजे खिड़कियां खोलता हूँ। मैं कैसे भी करके बालकनी से नीचे आ जाऊंगा।
गैस लीकेज नहीं हुआ है, लाइटर खराब हो गया है। क्या धत तेरे की, लाइटर ही खराब हुआ है ना, तो फिर माचिस का इस्तेमाल करो ना माधवी। अब वो माचिस खत्म हो गई है, इसलिए बोलने आई हूँ अब्दुल भाई की दुकान में जाइए और माचिस लेके आइए। हाँ, अरे कैसे लेके आओ माधवी, अभी अब्दुल की दुकान कहाँ है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। अब तो अब्दुल भाई की दुकान भी नहीं रही ना। माधवी एक काम करो, इस लाइटर को ना 4-5 बार पटको, चालू हो जाएगा। कितने सालों से पटक पटक कर यूज कर रही हूँ इसको। सालों से? तेज दिनों से। और कितने साल दिन और पटकना पड़ेगा, दे उजाने। अब्दुल भाई कॉफी। अब्दुल भाई, अब्दुल भाई कॉफी। थैंक यू सुभाष। क्या सोच रहे हो अब्दुल भाई? सुभाष, अगर गोकुलधाम में मेरी दुकान चालू होती तो टप्पू से ना अब तक 4-5 चॉकलेट लेके भाग गए होते, और अब तक तो मैं कितनों के घर पे सामान देकर आया होता। दया भाभी को क्या जवाब दूं? जाने से पहले मैंने मिला भी नहीं था। दया भाभी मुझे माफ करना, मैं गोकुलधाम की सारी बहनों को बिना बोले दुकान बंद करके हमेशा के लिए चला गया। अरे अब्दुल भाई, ये तो खुशी की बात है, अब की तरक्की हो रही है। टप्पू के पापा ने मुझे सब बताया। और वैसे भी जीवन में आगे बढ़ने का सबको हक है। आप खूब खूब तरक्की करो। हम सब लोगों की तरफ से आपको ऑल बेस्ट, और मेरी तरफ से आपको डबल ऑल बेस्ट, ऑल बेस्ट। थैंक यू दया भाभी। बस आप लोगों की दुआ हमेशा मेरे साथ रहे। अब्दुल भाई, आप दुबई पहुंचकर फोन करना। हाँ, जरूर करूंगा मैं। बाय। खुदा हाफिज। सुभाष, इन सब की बहुत याद आएगी मुझे यार। लेकिन अब्दुल भाई, यादों के भरोसे जीवन तो नहीं चलता ना, फिर भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ सुभाष, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हे जिरे, हे जिरे। यकीन नहीं होता, कल तक हम यहीं खड़े रह के अब्दुल के हाथ की मसाला सोडा पिया करते थे। हाँ जेठापरा, अब्दुल प्रा के बगैर तो बहुत सूना सूना लग रहा है यार। तो सोडा पिया बगैर तो नींद भी नहीं आएगी। यहाँ ऐसे खड़े खड़े डिप्रेसिंग बातें करेंगे तो और दुखी होंगे। बिल्कुल ठीक कहा यार भाई। मेरे ख्याल से हम लोग थोड़ी देर कहीं घूम के आते हैं, दिमाग फ्रेश हो जाएगा। हाँ हाँ, ऐसा आज हम लोग कहीं बाहर ही सोडा पीते हैं। चलिए चलो आओ भैया। हाँ, चलो चलो। क्या हमारे एरिया में सोडा की और कोई दुकान है ही नहीं? और जेठापरा मिल भी जाए ना तो अपने अब्दुल प्रा जैसा स्वादिष्ट और मसालेदार सोडा कहीं नहीं मिल सकता। सही बात। प्लीज दोस्तों, अब ये सोडा की बातें कैंसिल करो। और देखो दोस्तों, कॉफी वाला खड़ा हुआ है। आज सोडा नहीं कॉफी पीते। ये चलो चलो, कुछ तो पिए और चेंज। अरे भाई साहब, जरा 7 कप कॉफी देना। अब्दुल? अब्दुल? अब्दुल! दोस्तों, आप अपने दफ्तर से अपने बॉस से बहाना बना के फिल्म देखने निकल जाएं और फिल्म में जाएं और सिनेमा हॉल में देखें कि पास वाली सीट पे बॉस बैठा हुआ है, तो आपका क्या हाल होगा? वही हाल होगा अभी अब्दुल का जब उसका सामना होगा गोकुलधाम के निवासियों से, उनसे जिनसे वो ये कह के निकला था कि वो दुबई जा रहा है और कॉफी बेचते हुए पकड़ा जाएगा। मित्रों, हमारे छोटे छोटे कस्बों में, गाँव में आज भी एक परंपरा है। हम चाय की दुकानों पे, थड़ियों पे मिलते हैं, चाय पीते हैं, दोस्त गप्पे लड़ाते हैं, और वही हाल गोकुलधाम में।
अब आज जब ये सोडे की दुकान नहीं है तो हम सब दोस्तों को लग रहा है कि कहाँ मिले, हमारे बैठने का मिलने का शायद ठिकाना ही खत्म हो गया। यहाँ हम सोडा पीने के लिए रोज मिलते थे, लेकिन एक बहाना होता था आपस में मिलने का और बातचीत करने का। लेकिन अब ये तो अब्दुल ही बता सकता है कि आखिर इस कहानी में पेच क्या है। मैं जानता हूँ कि अब्दुल जब अपनी कहानी बताएगा तो शायद आपकी आंखों में नमी और चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। तो इमली जैसी ये खट्टी मिट्टी कहानी देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे तू तो दुबई जाने वाला था ना? हाँ, वो वीजा आने में थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब 2-4 दिन में आ जाएगा। मैंने सोचा कि 2-4 दिन भी मैं खाली क्यों बैठूं, इसलिए कॉफी का धंधा शुरू कर दिया। क्या बात है अब्दुल, अगर भारत का हर नागरिक तुम्हारी तरह कर्मशील हो जाए ना तो इस देश में बेरोजगारी खत्म हो जाए। अरे अब्दुल, सबको कॉफी तो पिलाओ। एक एक तो बनती है। हाँ हाँ हाँ, अभी पिलाता हूँ। अरे ये तो मेरा नसीब है कि आप लोग मेरे हाथ की कॉफी पी रहे हो। ये तो दुबई दूर पड़ता है थोड़ा, वरना सोडा पीने उधर आ जाते हैं। हाँ, लेकिन वहाँ भी तेरे ग्राहक बन जाएंगे सोडा के, बढ़िया। अब्दुल, तुम्हारे हाथ का सोडा तो लाजवाब है। सोडा है कि कॉफी है? अरे अय्यर भाई, पूरी बात तो सुनिए। मैं ये कह रहा था कि अब्दुल के हाथ का सोडा तो लाजवाब है ही, पर कॉफी भी लाजवाब नहीं, डबल लाजवाब है। अब्दुल, जब तक तू यहाँ पर है हम लोग रोज इधर कॉफी पीने आएंगे। हाँ जरूर। अरे लेकिन अय्यर भाई, हम 7 लोग चल के इधर तक कॉफी पीने आए, अब्दुल ही साइकिल पे कॉफी लेकर सोसाइटी में आ जाएगा ना? अक्कल बड़ी क्या भैंस? किसने बनाया आपको? साइनेस किसने बनाया? ओ पोपटलाल, ये है करके हंसने को क्या हुआ? अरे अय्यर भाई, साइंटिस्ट होके इतनी इम्प्रैक्टिकल बातें करोगे तो हंसी नहीं आएगी तो और क्या आएगा? अरे अब्दुल, सोसाइटी में तू ही आ जाना कॉफी पिलाने। नहीं? अब बिल्कुल। हाँ, चिंता मत करो, मैं रोज आ जाऊंगा। हाँ तो भाई, आज से हम सबका खाता चालू, और आज का बिल मेरे खाते में लिख लेना। ठीक है। नहीं जेठालाल, मेरा कॉफी का पैसा मैं देगा। अच्छा भाई ठीक है। अब्दुल भाई, आज का पूरा अय्यर भाई के खाते में लिख लेना। मैं तो 3-4 कॉफी पीऊंगा। और किसको कितना पीना है बोलो। अरे ओ एक में वो सेक्रेटरी, कहाँ छुप के बैठे हो? दुनिया हिला दूंगा। बाहर निकल। अरे दुनिया हिला दूंगा। बाहर निकल, जल्दी बाहर निकल। कहाँ छुप के बैठा है? ओ एक में वो सेक्रेटरी। ओ की हो गया पोपू सवेरे सवेरे? और तू तो पोपट है ना, फिर कौवे की तरह काव 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 क्यों कर रहा भाई? अरे भाई सोडी, ये बाथरूम के नल में पानी स्लो हो गया है। अरे तो कचरा फंस गया होगा नल में। अरे लेकिन डॉक्टर आदि, मेरे बाथरूम के नल में भी पानी स्लो आ रहा है। देखा, अब इनके बाथरूम के नल में भी कचरा फंस गया। भाई भिड़े, अरे दुनिया हिला दूंगा। भिड़े बाहर निकल। आत्माराम, भिड़े, ओ यहाँ हूँ मैं। भाई भिड़े, तू सेक्रेटरीशिप से रिजाइन कर दे। क्यों? नहीं क्या क्यों? भाई सोसाइटी का इतना सुंदर रिनोवेशन हुआ है और अभी से प्रॉब्लम शुरू। तो बाथरूम में पानी स्लो हो गया है। पोपटलाल, अभी पानी स्लो हो रहा तो उसमें दाढ़ी निपटा ले, बाद में वो भी नहीं आने वाला, खत्म होने वाला है पानी। क्यों? क्योंकि पानी के मोटर की चोरी हो गई है। अरे ऐसे कैसे चोरी हो गई पानी की मोटर? जेठालाल, सिर्फ मोटर चोरी नहीं हुई है, बल्कि क्लब हाउस में भी सब उलट पुलट हो गया है। अरे भाई, तो तुझे मोटर के रूम को और क्लब हाउस को ताला मार के रखना चाहिए ना? ताला लगा कर रखा था जेठालाल। अरे तो ताला तोड़ा किसने? ताला तोड़ा नहीं चाचा जी, ताला खोला है। तो भाई खोला किसने? तो भिड़े, तुमने किसी को चाबी दी थी क्या क्लब हाउस खोलने के लिए? नहीं मेहता साहब, एक चाबी मेरे पास होती है और दूसरी चाबी अब्दुल के पास होती है। बराबर। पर इसका मतलब तो फिर चोरी हुई है। भाई, तो पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी भिड़े। अरे भिड़े भाई, आप आइए आइए ना, अंदर आइए ना।
भिड़े भाई अब्दुल, अपने क्लब हाउस और मोटर रूम की एक्स्ट्रा चाबी तुम्हारे पास होती है ना? हाँ मेरे पास होती है, मैं देना भूल गया। लेके आओ। नहीं नहीं, रहने दो। अरे क्या हुआ अब्दुल, अपने मोटर की चोरी हो गई है। हाँ? और चोर ने पूरा क्लब हाउस उलट पुलट कर दिया है। अच्छा। भिड़े भाई आपको मुझ पे शक है? इन्हें शक हो या ना हो, पुलिस की नजर में जिस पर शक होता है उसे मुजरिम समझकर तहकीकात करती है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब मैंने कुछ भी नहीं किया है। क्लब हाउस की एक्स्ट्रा चाबी तुम्हारे पास होती है ना? हाँ होती है, लेकिन मैं सच में देना भूल गया था। पता चलेगा तुम देना भूल गए थे कि क्या हुआ था। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा चलो। भिड़े साहब चलते हो या नहीं? अरे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस इंक्वायरी के लिए लेके जा रहे हैं अब्दुल को। चलो चला बाजू रहो, चला साइड और। इंस्पेक्टर साहब मैंने कुछ भी नहीं किया है। चलो अब देखते हैं। मैं सच कह रहा हूँ कि मैं बाजू रहो। इंस्पेक्टर साहब, अरे इंस्पेक्टर साहब मैंने कुछ नहीं किया। आपको मैंने माना कि चाबी कहा, मैं माना चाबी मेरे पास है, लेकिन इसका मतलब नहीं मैंने चोरी किया है। कुल चुप, बहुत पटर पटर कर रहे हो तुम। अरे भिड़े साहब आप बताइए, मैं कितने सालों से गोकुलधाम में यहाँ पर रहता हूँ, मैं ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकता हूँ। पता चलेगा, चलो तो। अरे लेकिन मैं आप समझाइए। अरे इंस्पेक्टर साहब मैंने कुछ नहीं किया। चुप। मैं आपको बताऊँ, मैं कभी चोरी कर ही नहीं सकता हूँ। अरे भिड़े साहब इनको समझाइए ना, इंस्पेक्टर साहब मुझे क्यों लेके जा रहे हैं? चुप, कब से पटर पटर लगा रखी है तुमने? बिल्कुल चुप। लगता है तुम्हारे मुंह पर पट्टी बांधनी पड़ेगी। पकड़ो ये। इंस्पेक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं आप? अरे आप मुंह बंद करने की बात कर रहे हैं। आप क्यों बंद कर रहे हैं? आप मेरे साहब जरा समझाइए ना उनको। खबरदार, जो पट्टी हटाई तो तुमने। अरे अब्दुल भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, ये बहुत कड़क है भाई। चलो चलो इंस्पेक्टर साहब, चलो भिड़े साहब चलो क्या लेके जा रहे हैं मुझे? भिड़े और पुलिस आ गए अब्दुल को लेके। आओ अब्दुल। अरे मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे मैंने चल। कुछ नहीं किया। अरे मैंने कुछ नहीं किया। अरे बोला ना चल। मेरे भाई बोला ना चल। पड़ा रहे थे। अरे मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अरे मेरे हाथ से पट्टी तो दिखाने दो। अरे खबरदार, जो पट्टी हटाई तो। विश्वास ही नहीं होता कि अब्दुल ऐसा कर सकता है। हाँ अब्दुल भाई, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हाँ अब्दुल भाई, ऐसा करके आपने हमें बहुत दुख पहुंचाया है। अब्दुल भाई आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। सच्ची हाँ, आपको ऐसा करने से पहले हमारे बारे में एक बार तो सोचना चाहिए था ना। और नहीं तो क्या? भिड़े भाई लोग क्या कह रहे हैं? भिड़े भाई आप बाजू में हो ना। अब्दुल, इतने साल तुम सोसाइटी में हम लोगों के साथ में रहे, तो उस रिलेशन के बारे में तो सोचना था। सही बात है, मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस के पहले अब्दुल को सजा हम लोग देंगे। हाँ चाचा जी, अब्दुल ने हमारा विश्वास तोड़ा है, इसलिए आप ही तय कीजिए कि इसे क्या सजा दी जाए। अभी बताता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। खड़ा रहे, मैंने कहा। अब्दुल आ गया। अब्दुल आ गया। मैंने चालो है। धन्नू नहीं किया। चलो अब्दुल। मैंने कुछ नहीं किया। हाथ आगे कर। चाचा जी मैंने कुछ नहीं किया। चाचा जी ये दुकान। अरे देख क्या रहे अब्दुल, ये तेरी दुकान है, तेरी। मेरी दुकान है। बता अब्दुल, कैसी लगी है सजा? वो आया ना इसमें मजा। तो पुलिस, पानी के मोटर की चोरी, क्लब हाउस का उलट पुलट,
वो सब क्या? अरे अब्दुल भाई, वो तो सुबह सुभाष भाई सोसाइटी में दिखे थे ना, इसलिए पोपट अंकल और सब लोग ने मिलकर मोटर चोरी होने का नाटक किया था। सही बात है। अरे अब्दुल, ये इंस्पेक्टर साहब जो दिख रहे हैं ना, वो भी नकली है, एक्टर है, एक्टर। लेकिन अरे भाई, तो सवाल बाद में पूछना, पहले दुकान का उद्घाटन कर भाई। हेलो, एक मिनट, और सब लोग तो आ गए। ये इस्त्री करने वाला सुभाष की तरह है। ओए पापा, सुभाष भाई आ गए। अरे हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ, आ गया, आ गया। सुभाष, 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 अब्दुल भाई, अपनी दुकान बन गई। मेरी चमको वाली बन गई। मुबारक हो। इन्होंने आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मोस्ट वेलकम। अब्दुल भाई, अब जल्दी से दुकान का उद्घाटन कीजिए। बिल्कुल, चल भाई, चल। उद्घाटन तो हमेशा बुजुर्गों के हाथों से और उनकी दुआओं से होता है ना। चाचा जी, उद्घाटन आप कीजिए। चाचा जी, पहले मेरी दुकान। हाँ भैया, चल मेरी दुकान। चाचा जी, अब मेरी दुकान। आइए, चल अब्दुल, हम दोनों मिलकर रिबन काटते हैं। क्या बात। आजा। चलो चलो। तो अब्दुल भाई, कैसा लगा आपको हम सबका ये सरप्राइज? हाँ। मान गए आप लोगों को। आप लोग ने मेरे लिए इतना कुछ किया। अब्दुल भाई, पहले ये बताइए, आप गोकुल धाम और दुकान छोड़कर जा ही कैसे सकते हैं? अरे भाई अब्दुल, लकड़े की पट्टी ऐसा पानी में डाल के कितना भी पानी को अलग करने की कोशिश करो, पानी कभी अलग होता है? नहीं नहीं नहीं। वाह, और अब्दुल, तुझे तो सपने में भी नहीं सोचना चाहिए कि तू हमसे अलग है। अरे भाई, तेरी दुकान गोकुलधाम सोसाइटी के बाहर है तो क्या हुआ, तू है तो हमारा हिस्सा। अब्दुल, तेरी दुकान नई हो या पुरानी, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली। ये भीड़े तेरी दुकान से भी कितना पुराना, फिर भी मस्त रहता है ना सोसाइटी में। मजाक मजाक कर, माधवी बाबे गम्मत करते हैं। वाइट नको वाटा। वाइट नको वाटा। अब्दुल, एक बात हमेशा याद रखना, हम सब लोगों के लिए नई पुरानी चीजों से भी बढ़कर कीमती है हमारा रिश्ता, हमारा भाईचारा, हमारी एकता। अरे अब्दुल भाई, ये पुरानी दुकान वाली विचार सिर्फ एस्टेट एजेंट वाली मैडम का था, हमारा नहीं। हमारी सोसाइटी की शान से ज्यादा जरूरी है हम सबका साथ। सही बात है। करेक्ट। अरे इंसान की पूरी जिंदगी बीत जाती है अपना दुकान, अपना काम धंधा जमाने में, और पगले तू, अरे इतने वर्षों से जमाई हुई दुकान तू गोकुल धाम की शान रखने के लिए एक पल में छोड़ के जा रहा था। अरे एक बार तो अपने भविष्य के बारे में सोचा होता। चाचा जी, आप सही कह रहे हैं चाचा जी। अब्दुल, तुम्हारे दिल में हमारे लिए जो प्यार और सम्मान है कि तुम अपनी दुकान छोड़ के जा रहे थे, उसके बदले में हमने किया क्या है? ये तो ठीक ऐसा ही है जैसे समंदर के सामने हमने 4 बूंदे रख दी हो। लेकिन ये सब कैसे हुआ? आप लोगों को पता कैसे चला? अब्दुल भाई, जब आप और सुभाष भैया दुकान छोड़कर जाने की बात कर रहे थे ना, तभी मैं बॉल लेने आया और मैंने आपकी सारी बातें सुन ली और घर जाकर मम्मी और दादाजी को बता दिया। और फिर हमने सब लोगों को हमारे घर बुलाया। ये अब्दुल भी कमाल है, ऐसा सोचता है। अब्दुल भाई ने तो हम लोगों को पराया कर दिया क्या? नहीं दया भाभी, दरअसल गलती हमारी है। हमने पूरी सोसाइटी का रिनोवेशन किया और उसकी दुकान को भूल गए। अरे हाँ, तेरी बात सच है भिड़े। देखो, मेरा एक सुझाव है,
क्यों ना हम अब्दुल और सुभाष को नई दुकान बना के दें? हाँ, हम अब्दुल भाई को सरप्राइज देंगे। थैंक यू, थैंक यू। कैंसल। मेरा मतलब है भाई थैंक यू बोलना, आप कैंसल कर। ऐसे बोलना। हाँ, पहली बार इस डिब्बे ने कोई सही बात की है। एक मिनट। आज रात अब्दुल की तरफ से सभी को सोने की पार्टी। ये दुकान में कुछ गलती है। क्या गलती हो गई बेटा? क्या है ना, सबको सामान लेना हो या सोडा पीना हो तो सोसाइटी कंपाउंड से यहाँ तक चलकर आना पड़ता है, और अब्दुल भाई को भी सामान देने के लिए यहाँ से लेकर सोसाइटी कंपाउंड तक चलकर जाना पड़ता है। तो क्यों ना अब्दुल भाई की दुकान सोसाइटी कंपाउंड में सोसाइटी के ऑफिस के सामने ही शिफ्ट कर दी जाए। वाह टप्पू उधर, वाह, ओए क्या आइडिया। थैंक यू। ये सूड़ी काय का आइडिया? टप्पू क्या बोल रहे हो तुम? जेठालाल देखो अपने बेटे को। क्या कर रहे हो जेठालाल? तुमने बोला देखो अपने बेटे को, तो बेटे को देख रहा हूँ। अरे भाई, मेरा बेटा मजाक कर रहा है, मजाक भी नहीं समझता तू। अब्दुल, अब खुश हो ना? अय्यर भाई, अगर आज मेरी शादी भी होती ना तो इतना खुश नहीं होता जितना मैं आज खुश हूँ। क्या बात है? अरे भाई अब्दुल कैसे उदाहरण दे रहा है? भाई शादी और खुशी का क्या लेना देना, शादीशुदा आदमी खुश नहीं होता। कैंसल मेहता साहब, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप। भाई इस दुनिया में शादी से ज्यादा खुशी की बात और कोई हो ही नहीं सकती। कितनी बार शादी की आपने? अरे भाई जेठालाल, होगी भाई, तब पता चल जाएगा खुशी क्या होती है। अब्दुल अब सोडा तो पिला। भाई पहले बहनों को। अरे ये लोग तो पी रही हैं। हाँ अब्दुल भाई, एक गिलास तो पिया हमने। अरे एक सोडा और, आज मेरी खुशी में एक सोडा और पी लो। अरे अब्दुल भाई, ये सिर्फ आपकी नहीं, हम सबकी खुशी है। अंजलि भाभी, तो फिर 2-2 ग्लास नहीं 3-3 ग्लास सोडा पीना चाहिए। ये हुई ना बात। ये हुई ना मिसेस हाथी वाली बात। सही बात है। हाथी भाई, माधवी भाभी भी सोडा पे क्या मूड में आ गए? ये अलग फ्लेवर है ना? ये पाइनएप्पल पार्टी है भाई, पार्टी। अरे अब्दुल, हाँ दे रहा हूँ। ए अब्दुल, आज तो तुझे भी पीना पड़ेगा हमारे साथ। किसी भी व्यक्ति में चमक उसके आभूषणों या वस्त्रों की वजह से नहीं होती, उसके भीतर जो गुण है वो तय करते हैं कि व्यक्ति की चमक क्या है। ये नई सोसाइटी जिसका रंग नया है, रूप नया है, अंदाज नया है, लेकिन इस सोसाइटी की चमक इसके रंग रूप की वजह से नहीं, इसके भीतर जो व्यक्ति रहते हैं उनमें जो गुण है एक दूसरे के लिए, उसकी वजह से। यहाँ का प्यार, मोहब्बत, विश्वास, भाईचारा जो एक दूसरे के प्रति है, वो दुनिया में इसे सबसे अलग बनाता है। आज एक बार फिर तय हो गया कि ये सोसाइटी एक परिवार की तरह है, और किसी भी सदस्य के ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो पूरा परिवार एक साथ मिलकर लड़ता है। अगर सारी दुनिया में इसी तरह वसुधैव कुटुंबकम की भावना आ जाए, पूरी दुनिया स्वयं को एक परिवार मानने लगे, तो पूरी दुनिया में फसाद नाम की कोई चीज होगी ही नहीं। लेकिन मित्रों, दुनिया तो गोकुल धाम नहीं है, और गोकुल धाम भी इसी दुनिया का हिस्सा है। यहाँ पे भी सुख के बाद दुख आते हैं, जैसे दिन के बाद रात होती है। हो सकता है एक हैप्पी एंडिंग के बाद फिर से कोई नया पंगा शुरू हो जाए। क्या होगा नया, ये जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.